नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SK पॉकेट टीचर में। तो हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा था कि हरियाणा के प्रमुख युद्ध स्थल हरियाणा में कौन कौन से हैं, और इन युद्ध स्थलों का वीडियो नंबर 1 है वो मैं आपको पहले दे चुका हूं। युद्ध स्थलों में आज हम वीडियो नंबर 2 आपके सामने लेके आए हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के उन युद्ध स्थलों के बारे में जो वीडियो 1 में कवर नहीं हो पाए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा पानीपत के बारे में, पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई, रोहतक के बारे में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी, हिसार, सिरसा, यहाँ तक हमने कवर किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं करनाल से। तो करनाल का युद्ध जो था वो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रहता है। ये जो करनाल का युद्ध है इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रहता है। इसके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं उनसे मैं आपको अवगत कराता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे आप। करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था। इसमें नादिर शाह और मोहम्मद शाह दो शासकों के बीच ये युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह की तरफ से राव बाल किशन ने युद्ध किया और मोहम्मद शाह जो मुगल था वो इस युद्ध में हारा। नादिर शाह की विजय हुई और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की जान बख्शने के फलस्वरूप कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन की मांग की। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों नादिर शाह अपने साथ ले गया। आज तक भी कोहिनूर हीरा भारत में वापस नहीं आया है। मयूर सिंहासन जो मुगल सल्तनत का या कहें कि मुगल बादशाहत का एक बेमिसाल चीज़ थी, उसको नादिर शाह अपने साथ लेके गया था। तो यही वो करनाल का युद्ध था जिस युद्ध के फलस्वरूप कोहिनूर हीरा भारत से गया था। कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ होता था मयूर सिंहासन में। तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा इसी करनाल के युद्ध के फलस्वरूप मोहम्मद शाह को नादिर शाह को भेंट करना पड़ा था। तो 1739 का युद्ध अगर आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करिएगा। करनाल का 1739 का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में नादिर शाह की विजय हुई थी, जिस विजय के फलस्वरूप नादिर शाह को मोहम्मद शाह ने अपनी जान बख्शने के तोहफे के रूप में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भेंट किया था। आगे बढ़ते हैं करनाल के दूसरे बड़े युद्ध की तरफ। तो करनाल में जो अगला युद्ध पढ़ते हैं हम वो है तराइन का युद्ध, जिसे आज हम तरावड़ी कहते हैं। वही तरावड़ी करनाल में स्थित है। तराइन का नया नाम है तरावड़ी। आजकल उसे हम तरावड़ी नाम से जानते हैं। पहले तराइन कहते थे, आज उसे तरावड़ी कहते हैं। ये तरावड़ी करनाल में स्थित है। तराइन में दो प्रमुख युद्ध हुए, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा 1192 में हुआ। दोनों युद्धों में जो लड़ने वाले थे वो सेम थे। दोनों ही तराइन के युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच ये युद्ध हुए, लेकिन 1191 का जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन वो मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें एक ही साल बाद भुगतना पड़ा। और 1192 में दोबारा से मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता है और पृथ्वीराज चौहान 1191 के तराइन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। इस हार के फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। जैसे ही कुरुक्षेत्र का नाम आता है आपको एक युद्ध याद आता होगा, महाभारत का युद्ध। महाभारत, ये महाभारत का युद्ध वो प्रसिद्ध युद्ध है जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। अब कौरव और पांडवों के बीच जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये इतना छोटा युद्ध नहीं था कि मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करके बता दूं।
इसलिए महाभारत के युद्ध को मैं वर्णन यहाँ नहीं कर रहा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि HSSC और साथ साथ में जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है वो महाभारत के क्वेश्चन जरूर कवर करता है। तो महाभारत को एक नेशनल जीके का टॉपिक लेके और मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो आपको इसके बारे में मिल जाएगी, और वीडियो जल्द से जल्द मैं महाभारत के युद्ध के बारे में आपको बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो महाभारत का युद्ध हुआ, इस महाभारत के युद्ध को इतिहास के जानकार लोग मानते हैं, और HSSC ने जो अपना आंसर उठाया था कि महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। महाभारत को पहले जय संहिता नाम से जानते थे। इसके संकलनकर्ता, महाभारत के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हुए। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम महर्षि देवपायन वेदव्यास था, या इन्हें कृष्ण देवपायन नाम से भी जानते हैं। जबकि महाभारत के रचनाकार या महाभारत को लिखने वाले, इकट्ठा करने वाले, संजोकर लिखने वाले श्री गणेश जी माने जाते हैं। कहते हैं जब वो महाभारत को एक प्रतिलिपि के रूप में लिख रहे थे, तो लिखते लिखते जब उनकी कलम टूट गई थी, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के उनसे बाकी महाभारत लिखी थी। महाभारत के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो स्पेशली एक वीडियो आएगा, उसमें बताया जाएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, कितने पर्व महाभारत में होते हैं। महाभारत के युद्ध से रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन, जैसे आज अगर मैं एक छोटी सी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जन्मेजय का संबंध कहाँ से है, तो आप बताओगे जन्मेजय का संबंध है सफीदों से, या कहीं की जींद से जन्मेजय का संबंध है। सफीदो जींद की एक तहसील है, तो हम जींद से भी बोल सकते हैं। तो जो राजा जन्मेजय थे वो परीक्षित के बेटे थे, और परीक्षित अभिमन्यु का बेटा था, और अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी जाके जुड़ती है महाभारत से। ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बताया जाएगा उस वीडियो में आपको कि कैसे युयुत्सु नाम का कौरव महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देता है, और वो एकमात्र ऐसा कौरव था जिसने पांडवों का साथ दिया। युयुत्सु क्यों कौरवों का साथ छोड़ के पांडवों के साथ आया, बहुत सी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी उस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र के युद्धों की तरफ। यहाँ प्राइमरी तौर पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 1606। इस 1606 से पहले थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं छठी शताब्दी का। छठी शताब्दी जो 501 से, या कहें कि 500 से और 599 ईस्वी के बीच गिनी जाती है। इस छठी शताब्दी में क्या हुआ था कि एक वंश सामने आया, जिस वंश का नाम था पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं। 600 ईस्वी से पूर्व, या कहें कि छठी शताब्दी में पुष्यभूति ने एक साम्राज्य की स्थापना करी, जिसे हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कहते हैं। उसी वंश का दूसरा शासक, उसी वंश में पैदा हुए प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन कैसे थानेसर का राजा बनता है, शासक बनता है, और थानेसर से उन्होंने अपनी राजधानी बाद में स्थानांतरित करके कन्नौज भी हर्षवर्धन लेके गया था अपनी राजधानी। अब ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बनता है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया जाता है। हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित नाम की पुस्तक भी लिखी है। हर्षवर्धन ने अपनी जिंदगी में 3 रचनाएं लिखी, या कहीं कि 3 नाट्य रूपांतरण लिखे, जिनका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंदम और रत्नावली। ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई, जबकि हर्षचरित हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। इसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं तोमर शासक गोपाल व चौहान नरेश सिंह राज के बीच युद्ध। इनके बीच 961 से और 997 ईस्वी तक काफ़ी बार युद्ध हुए, जिसमें गोपाल की हार हुई। तो तोमर राजा गोपाल हार गया था, और चौहान राजा सिंहराज विजय हुआ था। इसके बाद कुरुक्षेत्र पर कह सकते हैं हम कि थानेसर, जो कुरुक्षेत्र में ही स्थित है, थानेसर पर या कुरुक्षेत्र पर 1009 से 1014 के बीच महमूद गजनवी ने काफ़ी बार आक्रमण किया।
इस आक्रमण का ही वो दौर था जब थानेसर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसको महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था, खंडर बना दिया था। इसके बाद जो ये थानेसर है इसे हम पहले स्थानेश्वर के नाम से जानते थे। स्थानेश्वर वही प्रसिद्ध जगह है जहां पर प्रसिद्ध मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसे हम स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपके सामने महाभारत के प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ उसके क्वेश्चंस लाने की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।